जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। हिना और हासम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि इन लोगों की भी शादी नहीं हुई थी। ये अरेंज मैरिज ही होनी इनकी अरेंज मैरिज थी, बट किसी न किसी कारण शादी की डेट पोस्टपोन होते 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 बहुत लंबा गैप हो गया। एक दूसरे से मिलते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए, घूमने जाते भी, ये दोनों घूमने भी जाते थे। तो धीरे धीरे करके इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया, बहुत मजबूत हो गया इनका बॉन्ड, और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब शादी होने ही वाली थी। काफ़ी जो लंबा गैप आ गया था, ठीक है, उसके बाद अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। अब शादी होने वाली थी, कुछ हफ्ते बाकी थे शादी के लिए। हाज़म दुबई में खुद का बिजनेस था। हाज़म को दुबई में खुद का बिजनेस था और वो अपने बिजनेस को लेके हमेशा दुबई में ही रहता था, बट उसकी सारी फैमिली इंडिया में रहती थी। और हिना को भी दुबई ही शिफ्ट होना था शादी के बाद। हिना बोलती है कि इस बार कुछ भी करके हमको शादी करनी ही करनी है, नहीं तो कितनी बार हमारी शादी पोस्टपोन होती गई है। हिना चाहती थी कि इस बार बस शादी हो ही जाए। हिना एक दिन हाज़म से बोलती है कि हाँ, हमारी शादी की डेट अब आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग ना प्री वेडिंग शूट करवाएं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, हर कोई करवा रहा है। हाज़म बोलता है ठीक है, और आजकल तो ये सब चलता हैगा, सब करवा रहे हैं, हम भी करवाएंगे। हिना बोलती कि और मैं ये, फिर हिना बताती है अपनी उसको कैसे पसंद है। बोलती कि मैं सबकी तरह नहीं चाहती कि सबकी तरह हो, मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारी चीज़ें हों, कि मतलब बहुत अच्छी हम लोग मेमोरी अपनी बना, क्या कहते हैं, जो उनका एल्बम बने वो बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ रहे। और वो चाहती है कि बिल्कुल भी सेम ना हो किसी की तरह, मतलब सबसे मुझे अलग चाहिए। अगर कोई मेरी प्री वेडिंग शूट की एल्बम देखी भी तो कहे कि वाह, तुम्हारी सबसे अलग है। हाज़म बोलता है ठीक है, तुमको जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा, तुम अपने रिक्वायरमेंट्स मुझे बता दो, मैं सब कुछ बुक वगैरह कर लेता हूँ। दोनों की फैमिली भी तैयार हो गई थी, आजकल की मॉडल फैमिली थी, तैयार हो गए थे। ठीक है, जाके तब जो भी तुमको करवाना है वो कर लो। सब कुछ तय हो चुका था, बुकिंग्स वगैरह हो गई। आया शूट का दिन। कई अलग अलग जगह पे, कई अलग अलग जगह थी जहाँ पे शूट होना था। ऑलरेडी 3 जगह पे शूट हो चुका था। लास्ट में एक खंडर बसता है, मतलब रात हो जाती है और एक खंडर होता है, वहाँ पे रात में शूट करना था। एक खंडर होता है वहाँ पे शूट के लिए। ये तब पुराना सा एक किला होता है, मतलब वो इतना सा समझिए खंडर ही हो चुका था पूरा। वहाँ पे शूट करना था, सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था, सब चीज़ एकदम से प्रिपेयर था। सिर्फ अब दोनों को जाना था वहाँ पे, मतलब एक पूरी टीम थी वहाँ पे शूट के लिए। लाइटमैन, कैमरा, सब कोई तैयार थे कि चलिए अब हम अपने शूट की लोकेशन में पहुँचते हैं। हिना बोलती है ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग। हिना के तैयार होने का केबिन अलग था और हाज़म के तैयार होने का केबिन अलग था, ताकि और अपनी कॉस्ट्यूम्स वगैरह चेंज कर सके, ड्रेसेस वगैरह। और जहाँ पे शूट होना था वो टेरेस था। खैर वो खंडर था, मतलब पूरा काफ़ी पुराना हो गया था, बट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेरेस पे शूट होना था। होना तो मतलब पूरे एरिया के हिसाब से था, पहला शूट टेरेस पे था। लास्ट में सब कुछ शूट वगैरह कंप्लीट हो गया। सब कुछ, जो भी टीम थी आई थी शूट के लिए, वो सब कुछ अपना सामान पैक करते हैं और चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। हिना और हाज़म बोलते हैं कि आप लोग चले जाइए, हम लोगों के पास गाड़ी है और हम थोड़ी देर रुक के इस, मतलब बहुत अच्छा ब्यूटी, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था वहाँ से, कि हम थोड़ी देर रुक के उसके बाद हम आएंगे, थोड़ा सा घूम के कुछ बातें करके, क्योंकि अब हाज़म दुबई चले जाएगा और उसके बाद फिर सीधा शादी से 2 दिन पहले आएगा, उसके टाइम पे हम मिल भी नहीं पाएंगे। वो लोग चले जाते हैं और वो दोनों रुक जाते हैं अपने शूट के लिए, मतलब सॉरी, अपने मतलब बातें करने के लिए। वो सब चले जाते हैं, उनको पैकअप सब भेज देते हैं वो लोग। और फिर कुछ स्नैक्स वगैरह बचते हैं, तो कहते हैं कि चलो अब हम भी खा लेते हैं कुछ।
मतलब पहले भी खाया था, कहते कि चलो कुछ खा लेते हैं फिर से। अब वो खाते हैं और अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, बहुत अच्छी सी खुशबू हिना को। और हिना कहती है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुमको आ रही है? क्योंकि मुझको तो कुछ नहीं आ रही है। हाज़म बोलता है मुझको कुछ नहीं आ रही है। हिना बोलती नहीं, मुझको तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी खुशबू है, कोई जेंट्स परफ्यूम हैगा जो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने लगाया है या तुमने स्प्रे किया है? बोलता है कि नहीं, और मैंने ये वाला नहीं, मतलब मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया है पहली चीज़ तो, और मैं स्प्रे क्यों करूँगा? बोलता मैं क्यों स्प्रे करूँगा, कैसी बात कर रही हो तुम भी? कहती मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हिना बोलती है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आती हूँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। वो बोलता है मैं रुको 2 मिनट और तुम 5 मिनट में आओगी? कह रही है जस्ट जोकिंग, मैं आ रही हूँ अभी। जैसे ही हिना वॉशरूम में जाती है, तब वहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम था। जैसे ही हिना वॉशरूम में जाती है, उसको अचानक से मतलब वॉशरूम में बहुत अजीब सी स्मेल आती है। क्योंकि बाहर तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, वॉशरूम में इतनी अजीब सी स्मेल जैसे बहुत पुराना हो, मतलब बहुत पुरानी कोई डेड बॉडी सड़ रही हो वहाँ पे। हिना तुरंत बाहर आती है वहाँ से। हिना दूसरे वॉशरूम में जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल सब कुछ। वो ना फ्रेशन अप होके बाहर जैसे ही जा रही होती है तो उसको हाज़म वॉशरूम के बाहर दिखता है। जैसे वो निकलती है मतलब बाहर जाने के लिए जैसे निकलती है, हाज़म वॉशरूम के बाहर मिलता है उसे। बोलता है, हिना बोलती है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए, दिस इज़ वेरी बैड। फिर बोलता है तुमने टाइम लगा दिया तो मैंने सोचा कि चलो मैं तुमको ढूंढ के आता हूँ, तो तुम मुझे यहाँ दिखी। लेकिन देखिए मैं तो गेट बंद कर रखा था क्योंकि मुझे लगा तुम यहीं होंगी। फिर बोलता है एक काम करते हैं, हम टेरेस पे नहीं, हम इस किले के पीछे चलते हैं, मैंने सुना कि वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है और पीछे से एक शायद छोटी सी लेक भी है। हिना बोलती ठीक है चलते हैं। हिना जैसे ही हाज़म का हाथ पकड़ती है, वैसे ही उसको बहुत गर्म लगता है उसका हाथ, जैसे भट्टी हो कोई। कहते कि तुमको फ़ीवर है, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। फिर बोलता है कि ये फ़ीवर नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली होगा, पूरा दिन हमने शूट किया है, हम थक गए होंगे, कुछ नहीं है, चलो हम चलते हैं घूमने के लिए। बोलिए तुम्हारा हाथ मुझे बहुत गर्म लग रहा है, हम घर चलते हैं, तुम रेस्ट कर लो। कि नहीं, अब आज का डे, मतलब आज की रात है, हम पूरा घूमेंगे, अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम सीधा शादी के बाद ही मिल पाएंगे। हाज़म हिना को लेके चले जाता है पीछे, किले के पीछे वो चले जाता है। काफ़ी देर तक हाज़म अब इंतज़ार कर रहा होता है हिना का। ट्विस्ट यहाँ पे आपको लगेगा, जहाँ पे वो लोग नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे हाज़म इंतज़ार कर रहा होता है हिना का असली हाज़म। हिना किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक जिन के साथ थी, जिसने हाज़म का रूप ले रखा था, और वो जिन हिना के साथ था, मतलब हिना जिन के साथ थी। वो लोग तो घूमते हैं, तब हिना को पता तो था नहीं कि वो जिन है, वो तो चली गई उसके साथ। हाज़म बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, मतलब 15 से 20 मिनट हो गए। हाज़म बोलता है 5 मिनट 10 मिनट और इंतज़ार करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो सोचता है क्या पता अपनी ड्रेस चेंज करने लगी हो, काफ़ी उसको हैवी लग रही हो, उसका गाउन काफ़ी हैवी था, तो पहले तो वो ये सोचता है। मगर फिर इंतज़ार करते करते बहुत लंबा समय होने लगा, मतलब आधा घंटा हो गया। अब हाज़म सोचता है कि अभी तक हिना आई नहीं, चलो मैं देखता हूँ। वहाँ पे 2-3 वॉशरूम्स थे, हाज़म ने दोनों को चेक किया, वहाँ पे हिना नहीं थी। उसने हिना के ट्रायल रूम में भी चेक किया, जिसको चेंजिंग रूम में भी, वहाँ पे भी हिना नहीं थी। हिना को आवाज़ मारते हुए हाज़म पूरे किले में ढूंढने लगता है, मगर हिना कहीं नहीं मिलती है उसे। वो बहुत परेशान हो जाता है, वो तब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि हिना कहाँ जा सकती है अचानक से, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो लेके आया है अपने, और कह रहा है कि मेरे से ऐसी गलती हो रही है, तब मैंने क्यों छोड़ा हिना को। काफ़ी देर हो गई, वो ढूंढ रहा है, एकदम से पसीने से भीग चुका था। हाज़म ने अपना कोट निकाला, तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट में गर्मी लग रही है, और तब उसने अपना कोट निकाला और कोट अपना फेंका
सॉरी, उसे लगा कि इसके पीछे हिना है। वो पीछे मुड़ता है, वहाँ पे कोई भी नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते हाजम हिना को किले के पीछे चले जाता है। जैसे ही हाजम किले के पीछे जाता है, वो ढूंढता है, आवाज़ मारता है। हिना को एक बार लगा कि उसको किसी ने आवाज़ मारी। हिना पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं दिखता है। फिर हिना हाजम के साथ बात करने लगती है, तब जिन के साथ बात करने लगती है। और हिना को फिर आवाज़ लगता है कि कोई आवाज़ मार रहा है। फिर वो बोलती है हाजम से, हाजम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई आवाज़ मार रहा है और तुम्हारी आवाज़ है एकदम से। बोलती है, हाजम बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरी आवाज़ तुमको कहाँ से आएगी, तुम्हारा वहम होगा, ये भी अकेला है, आवाज़ गूंजती है, क्या पता तुमको इसलिए ऐसा लग रहा हो। ये खंडर है या खाली, यहाँ पे कोई नहीं है हमारे सिवा। और इतने में ही पीछे से हाजम हिना को देखता है। जो असली हाजम है वो हिना को देखता है कि वो खड़ी हो भी किसी के साथ। ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हाजम हिना को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत तब सोचता है कि हाँ, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन। उसके बाद जैसे ही हाजम गुस्से में और हिना की तरफ बढ़ता है, वो जिन हाजम को ही नीचे गिरा देता है। मतलब वहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी, वो वहीं से उसको गिरा देता है नीचे। हाजम वहीं से गिर जाता है, मतलब वो क्या गिरता है, वो जिन ही उसको गिरा देता है अपनी शक्तियों से। और बहुत परेशान हो जाता है। मतलब हाजम को थोड़ा सा तहखाना की तरह था, छत से ही नीचे की तरफ, थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा 1 या 2 4 5 6 7 फीट था, बस 5-6 फीट आप ले लो, इतना ही था। उस मतलब छोटा सा एरिया था, तो उसी में वो गिर जाता है और उसको उस पर बहुत सारे कीड़े चढ़ने लगते हैं उसके ऊपर वहीं पे ही। तब उसको बहुत अजीब सा फील होता है, मतलब कीड़े चढ़ रहे होते हैं और बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। और जो जिन था वो हिना को किले की अब दूसरी तरफ ले जाता है। हाजम जैसे ही उन सब कीड़े से हटता है और निकलता है और फिर से चलता है, हिना तैसी उसके सामने एक अचानक से परछाई आती है और वो बोलती है, हिना को भूल जाओ और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। आज रात के बाद हिना सिर्फ मेरी हो जाएगी और सिर्फ मेरी, और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हाजम सोचता है ऐसा मतलब क्या, और फिर वो हाजम बोलता है तुम हो कौन। फिर वो जिन उससे अपनी शक्ल दिखाता है, असली शक्ल। वो बोलता है तुम जिन हो। तब हाजम देख के बहुत शॉक हो जाता है। उसको इतना पता था कि मुझे डरना नहीं है बस, क्योंकि उसने काफ़ी बचपन में कहानी वगैरह सुनी होती है, उसके दादी दादा नाना नानू ने सब बताते हैं कि इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए कभी। तो उसने वो डरा नहीं, बस शौक हो गया कि मतलब हकीकत में इन सब चीज़ों का हकीकत में ज़िंदगी में है, मतलब ये चीज़ें हैं, इनका मुस्तकबिल मतलब है वही चीज़ यहाँ पे, मतलब उनके सामने वो है, प्रेजेंट में है वो ऐसी चीज़ें। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फिर कोशिश करता है हिना को मतलब उसके चंगुल से छुड़ा सके, क्योंकि वो क्या पता रात में हिना को मार देता या सुबह होते होते। वो फिर से हिना को ढूंढता है, बट जब आवाज़ नहीं मारता है ताकि उसको पता ना चले। वो चुपचाप दबे दबे पाँव हिना को ढूंढता है और फिर थोड़ी देर में ही उसके पास एक परछाई आती है, और वो भी जिन ही होता है, वही जिन होता है जो इस बार दूसरी शक्ल में आता है। बोलता है कि चले जाओ, एक बार में बात समझ नहीं आती, अगर मैं चाहूँगा तो तुमको तुरंत इसी समय तुम्हारा खात्मा कर सकता हूँ, तो चुपचाप चले जाओ। अगर तुमको देखना है कि कुछ नहीं कर सकता तो अभी देखो, तुमको लग रहा है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो देखो। और हाजम को दिखाता हैगा एक मिरर, मतलब आप ये समझिए एक आईने की तरह कुछ आता है सामने, और वो दिखाता हैगा कि वो किस तरह से हाजम को बेदर्दी से मार रहा है। और थोड़ी ही देर बाद जैसे सूरज उगना शुरू होता है, वैसे उसने कितनी बेदर्दी से हिना को मारा है। और हाजम यहाँ से नहीं जाता तो हिना को मारने के बाद हिना की रूह से निकाह करता और हिना की पूरी फैमिली को और हाजम की पूरी फैमिली को भी मारता है करके। उसने एक इल्यूज़न दिखाया उसको
जिन ने एक इल्यूज़न दिखाया थोड़ी ही दूर, मतलब ये चीज़ देख के काफ़ी डर गया हाज़म और कह रहा कि ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। और वो चुपचाप भागते, मतलब चुपचाप वहाँ से दबे पैर निकल गया और भागना शुरू किया। थोड़ी ही दूर पे ही हाज़म को एक बाबा मिलते हैं। वो बाबा पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, तुम बहुत भाग क्यों रहे हो? वो बोलते हैं, वो हाज़म बोलता है कुछ नहीं। बाबा बोलते हैं कि मुझे नहीं, तुमको देख के मैं नॉर्मल नहीं समझ सकता तुमको कि तुम नॉर्मल हो। तुम ऐसे भाग रहे हो, तुम्हारे साथ पक्का कुछ हुआ है। तुम किसी के लिए नहीं, तो जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके लिए बताओ। हाज़म ये सुनता है और बोलता है आपको ऐसे कैसे पता? बोलता है मैं बहुत सिद्ध बाबा हूँ, मतलब बताते कि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ, मतलब बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त है, ताकत वगैरह है जो भी है बताते हैं। और मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, मैंने कई साल तक शमशान, कब्रिस्तान और खंडर, साथ ही साथ गंगा किनारे, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत पर, काफ़ी सारे पर्वतों पे उन्होंने तपस्या की है और वो उनकी एज भी तक 100 साल से ऊपर है। और कह रहे थे कि मैं बचपन से ही, जब से मैं अपने होश संभाला तब से मैं ही, मतलब इन सब चीज़ों में मुझे दिखती हैं। पर सब कुछ हमारे बाबा बताते हैं कि मैं कैसे कैसे क्या था। हाज़म बताता है कि ऐसी बात है कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो, मतलब हम लोग ऐसा सब कुछ बताता है, ऐसे हमारे साथ हुआ है ऐसा। बोलते हैं ठीक है, उस जिन को मैं अपने काबू में कर लूँगा, मगर उसके लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सुबह होने ही वाली है, गर्मी का समय है, सूरज जल्दी उगता है, हमारे पास सिर्फ 4 बजे तक का समय है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है सॉरी, और अब हमें यहाँ से चलना होगा तुरंत। बाबा जाते हैं और अपनी जो भी उनकी तंत्र विद्या या जो भी उनको विद्याएँ सिद्धि प्राप्त थी, उस सिद्धि के मदद से उस जिन को एक बड़े से जार में कैद करते हैं, क्योंकि कहते हैं जिन को मारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने, बाबा ने अपनी सिद्धियों से, तंत्र मंत्र जो भी था, उन सिद्धियों से उस जिन को जार में कैद करते हैं और बोलते हैं कि ये लो, इस जार पे एक धागा बांधते हैं जो हनुमान जी पे चढ़ा हुआ धागा था, कहते कि बहुत पवित्र धागा है, उसको बांधते हैं ताकि, कहते कि जब तक कि धागा नहीं टूटेगा जिन इनमें से बाहर नहीं आ सकता। और उसको, धागे को, मतलब उस जो जार में उसको कैद किया था, उसे उस जार को बहुत नीचे गहराई में, कहते हैं इसको दबाना है, बहुत गहराई में, कहते हैं जिन बहुत ताकतवर है, बहुत नीचे गहराई में दबाना है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसको इलाज यही है। और सुबह हो जाती है इतने में ही, सुबह पहले उसको, जिन को बहुत गहराई में ही दबाया जाता है और फिर हमारे बाबा कुछ तंत्र मंत्र जो भी हैं तब वो जानते हैं, वो सब करते हैं और उन दोनों को एक एक ताबीज़ बना के देते हैं, तब लॉकेट, कि ये लो, बेशक तुम इस ताबीज़ को मत पहनना बट अपने साथ ज़रूर रखना। बाबा बोलते हैं कि आजकल के बच्चे लोग मानते नहीं हैं, बट अपने साथ, अपने शर्ट की जेब में, अपने दुपट्टे में बांध के या कहीं भी इसको ज़रूर रखना कि बाय चांस कभी अगर ये गड्ढा खुदता है या कुछ होता है, ये बाहर भी आ जाता है, तो तुम्हारे पास ना आए। बाकी मैं अपनी सिद्धियों से कोशिश करूँगा कि इसको मैं तुम्हारे पास आने ही ना दूँ, कुछ करूँगा मैं ऐसा ज़रूर, नहीं हो पाता है तो फिर आगे तुम्हारी रक्षा यही करेगा। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।